जा रहे अपनी स्कूटी का रियर टायर चेंज करने 130/70 R12 जूम मैक्स ये मैंने मंगाया था और ये देखो क्या दे दिया फ्लिपकार्ट वालों ने। पहली बार है हमारी गाड़ी देखो जैक सिफ्टी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो दिस इज फिनिक्स एंड वेलकम टू फिनिक्स मोटो व्लॉग्स। तो देखो इधर है हमारी स्मार्टी और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी स्कूटी का रियर टायर चेंज करने के लिए। ये जो पीछे का जो टायर है ना, देखो पूरा फ्लैट हो चुका है और क्या है ना कि इसमें बहुत सारे पंचर भी हो गए थे, जिस वजह से ना ये लीक करने लग गया ये टायर। और कुछ दिनों में हम लोग राइड भी जाने वाले हैं, तो इसलिए फिर सोचा कि चलो टायर ही चेंज कर लेते हैं। और मैंने ये जो टायर है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बट ये लोग क्या किए ना कि देखो मैंने C8 का मंगाया था। ये देखो C8 130/70 R12 जूम मैक्स ये मैंने मंगाया था और ये देखो क्या दे दिया फ्लिपकार्ट वालों ने, ARL कंपनी का। और पहले से भी जो लगा हुआ है वो मेरा C8 का ही लगा हुआ है 130 सेक्शन का, ये देखो। और क्या है ना कि ये जो 130 सेक्शन का जो आता है ना C8 का टायर, ये जल्दी से कहीं स्टॉक में मिलता नहीं है। और मैंने बहुत जगह भी पता किया तो हर जगह इसका स्टॉक ही ख़त्म है, फ्लिपकार्ट में भी ख़त्म है, अमेज़ोन में भी, और ऑफलाइन में भी जहाँ से मैं ये टायर पहले लगा चुका हूँ वहाँ भी ये स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। तो अब क्या करूँ, अब समझ ही नहीं आ रहा है। अभी ये जो टायर है इसे ही अब मजबूरन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राइड भी आने वाला है ना। तो अब क्या करूँ, 130 सेक्शन में जो ग्रिप आता है ना वो 110 में मज़ा नहीं आता कॉर्नरिंग वगैरह में। तो अब देखो पहली बार ARL का ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसा इसका एक्सपीरियंस रहेगा फिर वो तो मैं आप लोगों को आगे राइड वाली वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगा ही। तो फिलहाल अभी दिवाकर देखो इंतज़ार कर रहा है और हम लोग जा रहे हैं टायर चेंज कराने। तो चलो मिलते हैं सबसे पहले आपसे मोटो व्लॉग सेटअप में, और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग ये कराते हैं। पहले तो देखते हैं, बर्नआउट ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही वीडियो बनाया जाएगा। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे और दिवाकर आगे बढ़ गया है। तो फिलहाल अभी हमें जाना है एग्रीकल्चर की तरफ। और ना मेरा इस टायर के कारण ना बहुत मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने ना मंगाया जो था ना टायर C8 का जूम मैक्स, वो टायर ना दे के फ्लिपकार्ट वालों ने दूसरा टायर दे दिया ARL ब्रांड का। और ARL मैं कभी टू व्हीलर पे कभी सुना नहीं हूँ कि कैसा इसका रिव्यू है, कैसा इसका फीडबैक है। और ये जो C8 का जूम मैक्स जो मेरा पहले लगा हुआ था ना, ये टायर कहीं स्टॉक में मिल ही नहीं रहा है, ना ही ऑफलाइन मिल रहा है ना ही ऑनलाइन मिल रहा है। तो वहाँ फ्लिपकार्ट में C8 ही दिखाया और मैंने वही ऑर्डर किया था। बट देखो इसका जो रिसिप्ट है ना उसमें भी C8 ही लिखा हुआ है, बट टायर आया है दूसरा। और रिप्लेस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 130 सेक्शन का कहीं मिल ही नहीं रहा है और मैं पहले से 130 सेक्शन ही यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। 130 सेक्शन में जो ग्रिप प्रोवाइड होता है ना यार, कॉर्नरिंग में नेक्स्ट लेवल होता है। तो फिर क्या करूँ, अब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ARL का, तो देखता हूँ कैसा इसका फीडबैक रहता है। और देखता हूँ टायर दुकान भी खुला रहता है कि नहीं खुला रहता है, क्योंकि 5 बज गया है ना और दिवाकर कितना आगे बढ़ गया है। सामने से यार धूप आँखें में पड़ रहा है। इसका असली परफॉर्मेंस ना राइड पे ही पता चलेगा, जो हम लोग 15 अगस्त को राइड जाएंगे ना, तभी फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा है इसका फीडबैक इस टायर का। क्योंकि C8 के साथ जो मेरा पहले से जो भरोसा रहा ना भाई, क्या ही तगड़ा कॉर्नरिंग पे जो इसका ग्रिप पकड़ के रखता था ना टायर रोड के साथ में, मज़ा ही आ जाता था। और 110 में उतना कॉर्नरिंग होता नहीं है जितना 130 में होता है। तो कांके ब्लॉक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो वेटनरी वाला जो जगह है। अगर आप लोग पहले देखे होंगे मेरा टायर चेंज वाला वीडियो तो आप लोगों को पता होगा। तो उसी जगह पे जा रहे हैं। और वो देखो दिवाकर यार, ये धीरे ही धीरे जाते जाते देखो कितना आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ संडे में ARL कंपनी ना मोस्टली कार्स वगैरह में ही यूज़ होता है, 4 व्हीलर में। 2 व्हीलर में तो आज तक मैं कभी देखा नहीं हूँ कि कोई ARL का कभी यूज़ किया हो। हाँ, बात ये भी है कि 130 सेक्शन कोई यूज़ भी नहीं करता है ना एंटॉर्क में। एक एंटॉर्क ही है जो 130/70 टायर सपोर्ट करता है। तो बहुत लोगों को तो उसको
टायर का आइडिया ही नहीं था। जो स्टॉक आता है 110 सेक्शन का, तो अनदर ब्रांड में भी लोग 110 सेक्शन तक ही लगाते हैं। और इधर का ना यही दिक्कत है ना कि इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, देख रहे हो। उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन देखो रोड पूरा जाम हो जाता है। ये पहुंच चुके हैं हम लोग कांके ब्लॉक चौक। तो टायर दुकान में पहले ही बोल के रख देता हूँ कि टायर चेंज कराना है, वरना फिर वो लोग शाम हो जाने के बाद करते नहीं है ना। टायर चेंज हो जाएगा भैया, आगे से आए, ये टायर थोड़ा घिस के तो चलो पहले से बोल के रख दिए तो इंतज़ार में रहेंगे वो, कम से कम बंद करके तो नहीं जाएंगे ना। तो मैं इधर ही आता हूँ टायर चेंज कराने के लिए। उधर क्या है ना, 100 रुपये वो लोग ले लेते हैं और इधर 50 रुपये में ही हो जाता है। तो 50 रुपये का वही देखो पेट्रोल में जाएगा, तो कम से कम घूमना तो हो गया ना। और इधर देखो वीडियो भी बन गया। और वही चीज़ कि उधर ही 100 रुपया चल जाता तो फिर पैसा वसूल नहीं लगता। इधर का रोड पूरा चकचक बन गया। और देखो इधर का रोड यार क्या ही प्यारा लगता है, देख रहे हो, पूरा हरा भरा एकदम। अरे इधर तो पूरा कांच उच फेंका हुआ, यहीं पे मारते दीवार में सटा के नहीं होता इससे, नहीं होगा नहीं होता है। पूरा मारे यार, घसीट जा रहा है ट्राई मारते हैं एक बार। अरे यार सो गाइस फाइनली हमारे वीडियोस वगैरह बन चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं टायर के शॉप पे टायर चेंज कराने के लिए। और भाई वीडियो बनाते बनाते इतना गर्मी लगने लगता है ना कि पूरा बॉडी वेट हो जाता है पसीने से। और ये देखो दिवाकर के फ़ोन से ही कर रहा था शूट तो इसका 15 प्रो मैक्स है और ये देखो 17 प्रो मैक्स वाला ये कवर लगाया है।
तो चलो टायर चेंज कराने के बहाने एक कंटेंट तो निकल ही गया ना। यूट्यूब पे भी हम लोग यार रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, तो इसलिए सोचा कि चलो कुछ ना कुछ डाल ही लिया जाए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज भी हो जाए कि ये 130 सेक्शन रहता कैसे। उड़ा दी फटा नहीं पूरा नहीं फाड़े। सो गाइस एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि इसका मेन स्टैंड नहीं है, तो देखता हूँ कैसे खुलेगा, क्योंकि डबल स्टैंड लगाना पड़ेगा ना गाड़ी का, तो ईटा वीटा या कुछ लोहा करके फिर इसे सपोर्ट देना पड़ेगा। ये देखो ये जैक डालना पड़ेगा, देखते हैं कैसा क्या रहता है। सो गाइस पहली बार है हमारी गाड़ी देखो जैक शिफ्ट भैया भी पहले ही बोल दिए कि ARL ज़्यादा टिकने वाला है नहीं इन्होंने तो पहले ही मुझे डरा दिया। अब देखते हैं कितना दिन चलता है। वैसे भी ये टायर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, ज़िंदगी भर चलेगा नहीं, जितना भी चले देखते हैं। सो देखो टायर लग चुकी है, बट सच बोलो तो जो पहले वाला टायर का लुक में जो मज़ा था ना, ओ भाई देखो इसमें नहीं आ रहा है। सच बताऊं तो सीएट का जो लुक था ना भाई, कतई एकदम स्पोर्ट्स टायर वाला फील आता था सीएट जूम मैक्स का। ये अभी न्यू न्यू है ना, तो थोड़ा पतला पतला दिख रहा है, थोड़ा सा घिसेगा तब थोड़ा चौड़ा दिखेगा। देखो तो भाई चलो देखता हूँ, ये तो पहले ही स्किड कर रही है। भाई बस इसके साथ एक्सपीरियंस ख़राब नहीं जाना चाहिए, बाकी पैसा वसूल हो जाना चाहिए, और तो अपन को कुछ चाहिए नहीं। मुझे ना यार ना ही इसके लुक्स में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ना ही ब्रांड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब करूँ तो करूँ क्या, देखता हूँ जितना चलेगा चलेगा, फिर क्या ही कर सकते हैं, चेंज करूँगा फिर। 20,000 नहीं भी तो कम से कम 17-18,000 तो चल ही जाना चाहिए। और ऐसे ही इतने ये टाइप से ब्रेकर बनाया ना, देखो पता ही नहीं चलता कि ब्रेकर भी है। कम से कम यार वाइट स्ट्रिप तो दे देना चाहिए था। बाकी देखो क्वालिटी तो भी वीडियो का ठीक ही आ रहा है, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है कि क्वालिटी एकदम गंदा निकलता है इसका आउटपुट जो होता है। और बहुत दिन से गाड़ी भी नहीं चलाया हूँ ना, तो मज़ा तो आ रहा है भाई गाड़ी चलाने में, और वो भी शाम का टाइम में। और अभी तक तो ठीक ही लग रहा है चलने में। बाकी अगर ख़राब भी रहेगा ना तो फिर वैसे ही आपको बताऊँगा, ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि हाँ अपनी गाड़ी पे लगा तो तारीफ़ ही तारीफ़ करना है। जैसे अच्छा है तो मैं अच्छा ही बताऊंगा, और ख़राब है तो ख़राब ही बताऊंगा, बाद में आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। और ऐसे जो गिट्टियों से टायर कटने का जो आवाज़ आता है ना भाई, दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगता है कि कहीं टायर कट ना जाए। और झटके कम पता चल रहे हैं, क्या है टायर चेंज करने की वजह से क्या। चलो अब इस व्लॉग में और कुछ दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बेकार का व्लॉग लंबा खींचा जाएगा, उससे अच्छा व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ एंड बाय बाय गाइस।